और कई तरह की बीमारियों को साथ लाता है और कई दिनों तक तो इस रोग का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब पूर्ण रूप से हमारे शरीर में इस रोग का प्रभाव होता है तब हमें इसके बारे में पता चलता है। जो लोग क्रोध, भय, दुख या अन्य भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं उन्हें यह रोग अधिक होता है। जो लोग कम परिश्रम करते हैं तथा अधिक तनाव में रहते हैं उन्हें यह रोग अधिक होता है। और जो लोग शराब या धूम्रपान अधिक करते हैं, जिनका खान पान सही नहीं है, उन्हें भी ये रोग होता है। इसमें सिर में दर्द होता है और चक्कर आने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आलस्य होना, जी घबराना, काम में मन न लगना, पाचन क्षमता कम होना, आंखों के सामने अंधेरा आना और नींद न आना जैसे आदि लक्षण होते हैं। पर अक्सर लोग इस रोग के होने के कारण को न जानकर दवाइयाँ पे दवाइयाँ खाते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि हमारी यह समस्या इन दवाओं से ठीक हो जाएगी। पर जब तक आप इस रोग के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान लेते तब तक आपकी यह समस्या जड़ से खत्म नहीं हो सकती। फिर भले ही आप कितने भी डॉक्टर्स के चक्कर लगा लो और डॉक्टर भी आपको इस रोग के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ आपको दवा देना है और आपसे पैसा लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा होशियारी से काम लेना है। दोस्तों, हम आपको हर किसी न किसी वीडियो में बताते हैं कि आपको कोई भी बीमारी या रोग हो तो उसका कारण आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बीमारी के कारण को जब आप जान लेते हैं तो रोग को पूर्ण रूप से जड़ से खत्म किया जा सकता है। यानी बीमारी के उपचार से पहले बीमारी के कारणों पर जोर देना जरूरी है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हाई ब्लड प्रेशर होने का क्या कारण है और हमें ये रोग क्यों होता है। दोस्तों, जब हमारा दिल खून को शरीर की सारी नसों में भेजता है, सारी नसों में सप्लाई करता है, तो हमारी नसों में खून गाढ़ा होने की वजह से दिल पर दबाव बढ़ता जाता है, जिससे दिल खून भेजने की स्पीड को बढ़ा लेता है। तो इसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शरीर में खून गाढ़ा किस कारण होता है। दोस्तों, जब हमारे पेट में अम्ल यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें पेट से जुड़ी छोटी मोटी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे पेट में गैस बनना, पेट दर्द होना, अल्सर यानी पेट में छाले, रात में पेट फूल जाना जिससे नींद न आना, सांस लेने में दिक्कत, ये सब हमारे शरीर में एसिड अधिक मात्रा में बनने की वजह से होते हैं। और ये ही एसिड अगर बढ़ते बढ़ते हमारे खून में पहुंच जाए तो हमें ब्लड एसिडिटी होगी, जिसे रक्त अम्लता भी कहते हैं। और शरीर में रक्त अम्लता बढ़ने पर ही हाई बीपी की समस्या, हार्ट अटैक होना, शुगर होना, ब्लड कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगती हैं। अब दोस्तों, आपको एक और सवाल करना है कि शरीर में एसिड किस कारण बढ़ता है। शरीर में एसिड हमारे खान पान में हुई गड़बड़ और गलत आदतों के कारण बढ़ता है। आप बस एक बात का ध्यान रखें कि जब भी भोजन करें तो अपने भोजन में देखिए कि कहीं आप ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे हैं जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो। जैसे कि अगर आप आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए। यह शरीर में एसिड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाता है, जिससे हाई बीपी की समस्या और हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जल्दी से आप इसका प्रयोग बंद कर दीजिए। और ऐसे ही चाय, कॉफी, सफेद शक्कर, अचार, धूम्रपान करना, शराब पीना, सफेद गुड़ जो आजकल मार्केट में मिलता है। दोस्तों, असली गुड़ हमेशा डार्क कलर में होता है तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन सफेद गुड़ नहीं खाना है। ये सारी चीजें शरीर में एसिड बढ़ाने वाली चीजें हैं। और भी सबसे ज्यादा एसिड जिस चीज को खाने से बनता है वो है रिफाइंड ऑयल। तो इसको तो आप सबसे पहले अपने घर से बाहर निकालें। अब आप पूछोगे कि कौन सा तेल खाएं? दोस्तों, आपको कौन सा तेल खाना चाहिए इस विषय पर हमारे चैनल में पहले से ही वीडियो मौजूद है, तो आप उसे इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख सकते हैं। और साथ ही खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से भी पेट में एसिड बनता है और अन्य बीमारियां भी होने लगती हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जिनमें एसिड की मात्रा पाई जाती है, लेकिन घरों में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली चीजें ये ही है, इसलिए आपको यह बताना बहुत जरूरी था। तो ये सारा खेल है हाई ब्लड प्रेशर का। अब लोग दवा पे दवा खाते रहते हैं ये सोचकर कि हमारी समस्या इन दवाओं से ठीक हो जाएगी, पर जब तक आप बीमारी या समस्या की जड़ को ही उखाड़ कर ना फेंकेंगे तब तक आपका रोग पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो सकता। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण तो आपने जान लिया है कि यह किस वजह से होता है।
अब हम आपको इसके उपचार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे कि रोग जल्द और पूर्ण रूप से नष्ट हो सके। दोस्तों, जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगे तो आप ऐसी चीजें खाइए जिसमें क्षारपन ज्यादा हो। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक तो क्षार तत्व और दूसरा अम्ल तत्व। इन अम्ल और क्षार दोनों तत्वों का हमारे शरीर में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इन दोनों के सही बैलेंस से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अम्ल और क्षार को एक दूसरे में मिलाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। और हमारे शरीर में भी ऐसा ही सेम प्रोसेस है। अगर अम्ल शरीर में अधिक बढ़ रहा है तो आप अम्लीय चीजों को तो तुरंत खाना बंद कर दीजिए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। और अम्ल बढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा क्षारीय चीजों का सेवन करिए, जिससे कि आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज हो सके और आपका अम्ल तत्व बैलेंस में आ सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्षारीय चीजें कौन कौन सी हैं? दोस्तों, अम्ल और क्षार को आप ऐसे समझें कि जिन भी फलों और सब्जियों में रस हैं वो सब अम्लीय चीजें हैं, और जिन सभी फलों और सब्जियों में रस नहीं है वो सब क्षारीय हैं। जैसे कि सेब, केला, अमरूद, पालक, बैंगन, गाजर, मेथी, लौकी, ये सब क्षारीय हैं। जिनमें रस नहीं है वो सब क्षारीय। आप इस बात को याद रखिए। तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का सेवन करिए ताकि आपको इस समस्या से जल्दी निजात मिल सके। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर होने पर आप ये उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, खून में बढ़े हुए अम्ल को जल्दी कम करने के लिए आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। लौकी का जूस। दोस्तों, लौकी सब्जियों में सबसे ज्यादा क्षारीय है और इसका सेवन अगर आप रोज सुबह खाली पेट जूस के रूप में करेंगे तो आपके हाई बीपी की समस्या जल्द खत्म हो जाएगी। बस रोज आपको 1 गिलास लौकी का जूस निकाल कर पीना है। इस लौकी के जूस को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आप इसमें 7 से 8 तुलसी के पत्ते, 7 से 8 पुदीना के पत्ते और आधा चम्मच सेंधा या काला नमक मिलाकर सबको पीस ले और छानकर सुबह के समय खाली पेट इसको पिए। दोस्तों, यह जूस केवल आपकी बीपी को ही सही नहीं करेगा, बल्कि ये आपके खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर करेगा, आपके हार्ट को मजबूत करेगा, आपके हार्ट की सारी ब्लॉकेज दूर करेगा, ट्राइग्लिसराइड को ठीक करेगा और साथ ही आपका मोटापा भी कम करेगा। तो आप इसका सेवन जरूर कीजिए। कितने दिन तक करना है? दोस्तों, 1 महीने तक आप इस जूस का सेवन कीजिए। और अगर आप और ज्यादा लेना चाहते हैं, यानी 2 महीने 3 महीने, तो आप ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर कम से कम 1 महीने तक तो आपको इसे जरूर पीना है। इसका ध्यान रहे। दोस्तों, हाई बीपी को खत्म करने के लिए और भी कारगर घरेलू नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं, जो कि